आज हम लग्नेश की चर्चा करेंगे। लग्नेश जो कि जातक की कुंडली में लगन भाव का स्वामी होता है। वैसे तो 12 भाव होते हैं, 12 भाव में हर एक ग्रह जो उसका स्वामी होता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन आज हम लग्नेश की चर्चा करेंगे क्योंकि जातक का जो लग्नेश होता है अगर लगन भाव में ही होता है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला होता है, सोच विचार के निर्णय करता है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई हमारे से पूछता है कि जातक का रंग रूप कैसा होगा तो वो लगन का प्रथम भाव तो बताता ही है कि उसका रंग रूप कैसा होगा या नैनक्ष कैसे होंगे, लेकिन D9 में जो लगन का स्वामी होता है या लगन लॉर्ड जो होता है D9 में, या जो राशि आती है उस हिसाब से व्यक्ति के रंग रूप का निर्धारण किया जाता है। अब हम फिर लग्नेश के टॉपिक पे ही आते हैं कि लग्नेश हम जानते हैं कि अगर लगन भाव में है, पीड़ित है, तो व्यक्ति अस्थिर दिमाग वाला होता है। उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं। जैसे शनि की दृष्टि आ जाएगी तो वो व्यक्ति को उतार चढ़ाव देती है या थोड़ी पीड़ा देती है। दूसरे भाव में यही लग्नेश आता है तो व्यक्ति जो है ना अपने प्रयास से धन कमाता है। आज हमारे दिमाग में यही बात है कि वैसे तो तृतीय भाव में आता है तो भाई से उसके संबंध अच्छे हैं, चतुर्थ भाव में आता है तो उसकी शिक्षा अच्छी होती है, माता का सुख होता है, उसको धन संपत्ति होती है, पांचवें भाव में बुद्धिमत्ता का कारण होता है, उसकी शिक्षा होती है, एंड सो ऑन। लेकिन मेन बात है कि अगर लग्नेश का संबंध दशमेश से होता है या दशमेश का संबंध लग्नेश से होता है तो व्यक्ति बहुत उच्च अधिकारी होता है, उसकी नेम फेम होती है। और यही लग्नेश का संबंध अगर 11वें भाव से हो जाता है तो वो अपने प्रयास से धन कमाता है। अब दशमेश अगर लगन में आ गया, 10th लॉर्ड का स्वामी, 10th भाव का स्वामी अगर लगन में आ जाता तो व्यक्ति उच्च अधिकारी होता है, उसको समाज में नेम फेम मिलती है। और यही अगर लगन का स्वामी 10th हाउस में होता है, वह व्यक्ति अपनी मेहनत से किसी भी मुकाम पे पहुंचता है, क्योंकि जो 11वां भाव है हमारे अपने कर्मों द्वारा फेम का है कि हमने जैसे कर्म 10th हाउस में किए हैं या 10th लॉर्ड ने जो कर्म किए हैं, लगनेश ने उसके साथ मिलकर जैसे कर्म किए हैं, तो उसका फल जब उसको मिलता है तो वो व्यक्ति अपने कर्मों से पब्लिसिटी पाता है। लेकिन जो 7th भाव होता है वो समाज उसको पब्लिसिटी देता है। तो हमने जैसे इसको हम राजीव गांधी जी की कुंडली से देखेंगे कि उनके लगन में 5 ग्रह हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी जैसे शुक्र 10th लॉर्ड है, सूर्य जो है लगन लॉर्ड है और वो त्रिकोण का भी स्वामी है, और 5th लॉर्ड गुरु है वो भी वहीं पे बैठा हुआ है। तो उनको नेहरू डायनेस्टी का स्वामित्व मिला, खूब पैसा शोहरत मिली। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुई कि शनि जो है ना 11th हाउस में बैठा और वो लगन भाव को देख रहा, तो उससे थोड़ी सी पीड़ा आई। तो आज हमने ये समझा कि किस तरीके से व्यक्ति नेम फेम प्राप्त करता है। इसी श्री NT रामा राव जो थे, साउथ के बहुत ही बड़े एक्टर थे, पॉलिटिशियन थे, उनकी कुंडली में भी 10th लॉर्ड मून है जो कि लगन में आके बैठ गया, तो उनको नेम फेम भी मिली, वो एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, अच्छे कुशल पॉलिटिशियन भी थे। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि लगन लॉर्ड या लगन का जो स्वामी होता है वो व्यक्ति की लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अपना रोल बनाता है।